नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सभी सेलेक्टेड और अच्छे लेवल के प्रश्न लिए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा साथियों, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसए के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, दामोदर नदी को और किस नाम से जाना जाता है पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, प्रश्न यह भी पूछ लिया जा सकता है कि बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा दामोदर नदी को जाना जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा कोसी नदी को जाना जाता है। ठीक है ना, अगर प्रश्न पूछे बिहार के शोक तो कोसी नदी हो जाएगा, बंगाल का शोक पूछे तो दामोदर नदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है ना, डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है अमृतसर में। उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? ठीक है ना, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है ना, पहला लोकसभा चुनाव 1952 में संपन्न हुआ था और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, जैसे राष्ट्रीय जो है पुष्प कौन सा है, कमल है, वैसे जलीय जीव कौन सा है? ध्यान रखिए, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। ठीक है ना, किसने किया था? लाला हरदयाल जी ने किया था। और कहाँ पे हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी, अमेरिका में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, भील जनजाति जो होती है मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? राजस्थान में भील जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संसद के कितने सत्र होते हैं? ठीक है ना, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ध्यान रखिएगा संसद के 3 सत्र होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। ठीक है, बजट सत्र जो कि अभी 1 फरवरी से शुरू भी होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे और एक पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, जब अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, जब अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा और जब स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है ना, 11 दिसंबर जो है 11 दिसंबर 1946 को इन्हें स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय आपातकाल से संबंधित है? ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी से संबंधित है, कौन सा जो है अनुच्छेद है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, नेशनल इमरजेंसी के बारे में अनुच्छेद 352 में बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 4 आर्टिकल इसमें और ऐड करते हैं तो 356 आ जाता है। ठीक है, 356 में बताया गया है राष्ट्रपति शासन के बारे में। ठीक है, उसके बाद 4 आर्टिकल इसमें और ऐड करेंगे तो 360 आ जाएगा। 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में। ठीक है, तो इस तरह 4-4 के गैप से आप तीनों आर्टिकल को याद कर सकते हैं। 352 में बताया गया राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, 356 में बताया गया राष्ट्रपति शासन के बारे में जो कि राज्यों में लगता है, और 360 में बताया गया है वित्तीय इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगी है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था? जैसे डू और डाई यानी कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, और जय हिंद की नारा की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ठीक है ना, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा कौन सी है? ठीक है ना, कौन सी भाषा है जो सबसे अधिक बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा हिंदी। ठीक है ना, हिंदी भाषा जो है वह सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ठीक है, भारत का जो वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको ऑफिशियली कब अपनाया गया था? ध्यान रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें साथियों तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। आप कमेंट करके बताइएगा जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय आरबीआई के गवर्नर किसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली थी? ठीक है ना, भारत में पहली बार ट्रेन कब चली तो ध्यान रखिएगा 1853 में चली थी। ठीक है, 1853 में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है ना, उस समय लॉर्ड डलहौजी जो थे गवर्नर थे। ठीक है ना, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, जिनके कार्यकाल में 1853 में मुंबई से लेकर थाने तक जो है पहली ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि हम सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रांग ने जो है चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, यह यूएसए के थे। ठीक है, और जो है कब रखा था यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 1969 में रखा था। ठीक है ना, 1969 जब इंडिया में इसरो की स्थापना हुई थी तब उस समय जो है अमेरिका वाले चांद पे पहुंच चुके थे। ठीक है ना, तो चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है तो ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? ठीक है ना, योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो 1950 में हुआ था। ठीक है ना, योजना आयोग का हालांकि अब समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह पे जो है नीति आयोग आ गया है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है तो 1950 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इजी प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है ना, 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर के कठियावाड़ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है तो ध्यान रखिएगा, डैम से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तुंगभद्रा बांध कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ठीक है, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है तो तारापुर। ठीक है ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तारापुर है, तारापुर कर लीजिएगा। तारापुर परमाणु संयंत्र जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? ठीक है ना, फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे स्वतंत्र भारत के? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ठीक है ना, अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान हो जाएगा, अगर आपसे पूछता है आबादी की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के सबसे बड़ा राज्य, और आबादी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है ना, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है तो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को दोस्तों जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को याद रखिएगा। भारत का पहला शिक्षण संस्थान कौन सा था? ठीक है ना, तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का पहला शिक्षण संस्थान था। ठीक है ना, हाल ही में जिसको रिनोवेट किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? हमने बताया आबादी के मामले में जो है उत्तर प्रदेश नंबर फर्स्ट पे है, तो ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की जो है सबसे अधिक जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक है ना, 2011 के सेंसस के हिसाब से यूपी की आबादी सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है ना, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसे राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा दिया गया है? गंगा नदी। ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ठीक है ना, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील तो ध्यान रखिएगा वुलर झील। ठीक है ना, वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, यह सबसे ताजे पानी की झील और मीठे पानी की भी झील है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा वुलर झील। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर जंक्शन। ठीक है ना, गोरखपुर जंक्शन जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ठीक है ना, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है तो भाग 3 में किया गया है। ठीक है ना, भाग 3 में हमें जो है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भाग 3 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, अगर पहले महिला राष्ट्रपति पूछे तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? ठीक है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है तो ध्यान रखिएगा साथियों शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, इसे अर्थ सिस्टर के भी नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न है भारत में अधिकतम मात्रा में उत्पादित फसल कौन सी है? तो भारत में अधिकतम मात्रा में कौन सी फसल उत्पादित की जाती है? चावल की फसल उत्पादित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में। और यूनिसेफ का अगर पूछ लेता है तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है ना, अगर यूनिसेफ का पूछता है तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि वर्तमान में कांग्रेस है, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और 1885 में इसकी स्थापना भी हुई थी। ठीक है ना, 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें संविधान का निर्माता भी माना जाता है। यह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? ठीक है, तो पंचायती राज प्रणाली भारत में पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी ना, 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी जो है लागू, और गांधी जी के जन्मदिन की तिथि की। ठीक है ना, 2 अक्टूबर को उनका डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, तो उसी दिन जो है राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ठीक है ना, अजंता की गुफाएं जो है, अजंता और एलोरा की है, किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। इजी प्रश्न है, सबको पता होना चाहिए। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अगर बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट केटू हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, माउंट केटू हो जाएगा। माउंट केटू ऑप्शन में नहीं देता है तो कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, कौन सा भारतीय राज्य है जो सबसे कम जनसंख्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है और उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में सबसे अधिक गोल्ड पाया जाता है भारत में। ठीक है ना, कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ठीक है ना, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न पूछा जाता है साथियों, तो ध्यान रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन धूप से प्राप्त होता है? इजी प्रश्न है। ठीक है, विटामिन को हमने काफी डिटेल में बताया हुआ है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके साइंस की देख लीजिएगा, वहां पे हमने कंप्लीट विटामिन को पढ़ाया हुआ है। जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट इससे पूछे जा सकते हैं सबको बताया हुआ है, इनके रासायनिक नाम को बताया हुआ है, इनसे होने वाले रोग को बताया हुआ है, ट्रिक के साथ बताया हुआ है। तो काफी अच्छी वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा अगर नहीं देखी होगी तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ठीक है ना, 1975 में जिसको लॉन्च किया गया था, आर्यभट्ट भारत का पहला सैटेलाइट था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, हेग नीदरलैंड में है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? नीदरलैंड में है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इजी प्रश्न है, वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। आप सभी जो है उनका कमेंट करके नाम बताइएगा। ठीक है, टोटल कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इजी प्रश्न है, 206 होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में कुल। ठीक है, कौन सा ग्रह सबसे बड़ा होता है? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति ग्रह। ठीक है ना, बृहस्पति ग्रह जो है सभी 9 ग्रहों 8 ग्रहों में सबसे बड़ा होता है। ठीक है ना, कौन सा? बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ठीक है ना, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कारगिल वॉर जो हुई थी 1999 में, उससे संबंधित है ऑपरेशन विजय। ठीक है ना, कारगिल युद्ध से। अगला प्रश्न है, डेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना, बक्सर का और प्लासी का युद्ध, यह दोनों जो है अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश शासक के लिए काफी निर्णायक साबित हुए थे, तो यह दोनों पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और प्लासी का पूछे तो 1757 में। ठीक है ना, यह दोनों युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, ठीक है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, ध्यान रखिएगा 1877 में साथियों खेला गया था, ठीक है। 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच हुआ था पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं, मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं, ध्यान रखिएगा। मूल रूप से तो 395 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 395 आर्टिकल हैं, हालांकि 448 लिखा है, लेकिन इसमें सब आर्टिकल जो है उनको भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। समय समय पे जहाँ संशोधन हुए हैं, जैसे जो है मौलिक कर्तव्यों को 51 क में रख दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सब आर्टिकल है, उनको भी ऐड करेंगे तो 448 हो जाएगा, लेकिन मूल रूप से ध्यान रखिएगा 395 ही आर्टिकल हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का बारे में प्रावधान बताया गया। हमने बताया था जब नेशनल इमरजेंसी में बताया था 352 में है, तो 4 आर्टिकल ऐड करेंगे तो 356 होगा, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। इसमें भी 4 आर्टिकल ऐड करेंगे तो 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया, ठीक है। तो यह चारों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक साथ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सत्यमेव जयते, ठीक है, जो कि हमारा आदर्श वाक्य है, इसको कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, ठीक है ना। लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि नवी मुंबई में पड़ता है, यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, ठीक है ना। जो हमारा तिरंगा झंडा है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था, पिंगली वेंकैया जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग का अन्य नाम क्या है। हमने बताया योजना आयोग जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है ना, और इसका नाम जो है अब नीति आयोग कर दिया गया है 2015 से, ठीक है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया है, नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट भारत में टोटल कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा हाई कोर्ट कितने हैं, 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है ना। कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है ना। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय पड़ता है, हेडक्वार्टर पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस पंचवर्षीय योजना को विफल पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, ठीक है ना। तो भारत में 5-5 साल के लिए जो है देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में लागू की गई थी, ठीक है। तो 5-5 साल पे सभी पंचवर्षीय योजनाएं आई थी। तो सबसे विफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो है 1962 और 1965 में 2 वार हो गई थी, ठीक है ना। इंडिया और चाइना और पाकिस्तान के साथ दो जो है युद्ध हो गए थे, इसके कारण जो है यह योजना विफल रही थी, ठीक है। तो इसको चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह सबसे विफल मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, ठीक है ना। जो अमेंडमेंट होते हैं संविधान में संशोधन किए जाते हैं, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 368 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 368 में किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया किस देश के संविधान से गया है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, ठीक है ना। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है, डिजिटल स्टेट, तो ध्यान रखिएगा केरल, ठीक है ना, केरला। अगला प्रश्न देखते हैं, चंबल नदी किस राज्य में बहती है, ठीक है ना। चंबल नदी किस राज्य में बहती है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यतः चंबल नदी बहती है। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। हमने आपको बताया था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे उस समय, ठीक है। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी, ठीक है ना। तो भारत में जो है जब संविधान बना था उस समय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान नहीं था, इसको संविधान में संशोधन के दौरान जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके तहत जो है भारत में पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, खजुराहो मंदिर, ठीक है, खजुराहो टेम्पल्स जो है वह किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा गया तो ध्यान रखिएगा खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था, ठीक है ना। वर्तमान में जो नया भारतीय रुपए का प्रतीक है ये वाला ध्यान रखिएगा, ऐसे इसका जो है डिजाइन किसने तैयार किया है, तो ध्यान रखिएगा उदय कुमार ने किया है, ठीक है ना। किसने किया है, उदय कुमार ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क किस शहर में है, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क की बात करें तो यह किस शहर में है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। और अगर पूछे सबसे पहले मेट्रो भारत में कब कहाँ बनी थी तो पश्चिम बंगाल में बनी थी। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा कोलकाता में किया गया था, ठीक है ना। पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। विनोबा भावे जी ने शुरू किया था भूदान आंदोलन, ठीक है, विनोबा भावे जी ने। अगला प्रश्न है, वन्य जीव दिवस, ठीक है ना, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, रिपीटेड प्रश्न हो गया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात कौन सा है, ठीक है ना। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें तो जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। जोग जलप्रपात जो कि कर्नाटक में पड़ता है, शरावती नदी पे पड़ता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। शरावती नदी पे पड़ता है, यह भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉटर ऑफ ईस्ट के नाम से किसी की पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है ना। डॉटर ऑफ ईस्ट नाम से पुस्तक किसने लिखी थी तो बेनजीर भुट्टो ने लिखी थी, ठीक है ना। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही थी, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने जो है पुस्तक लिखी थी डॉटर ऑफ द ईस्ट। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नंदा देवी पर्वत कहाँ पे स्थित है साथियों, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, कौन सा तत्व स्टील को जंग लगने के लिए जोड़ा जाता है, ठीक है ना। स्टील को जंग से बचाने के लिए, माफ कीजिएगा, कौन सा तत्व है जो स्टील में लगाया जाता है जंग को बचाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा क्रोमियम लगाया जाता है, ठीक है। क्रोमियम लगाया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस का प्रश्न, ध्यान रखिएगा। साइंस से जो है अच्छा खासा वेटेज आएगा। एक सेपरेट वीडियो में साइंस की इसके रिलेटेड लेके आऊँगा, ठीक है, उसको भी जरूर देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो है इंडियन आर्मी डे हमने बताया 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जीएसटी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था साथियों, असम था, ठीक है, असम। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ठीक है ना। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था, ध्यान रखिएगा, अप्सरा, ठीक है ना। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी, 16 अप्रैल 1853 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में दिया गया, ठीक है ना। हमने बताया था मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया, ठीक है ना। मौलिक अधिकार को भाग 3 में दिया गया है और नागरिकता को भाग 2 में दिया गया, ठीक है ना। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता वाले प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है ना। फर्स्ट जो है वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन रही थी, तो सुचिता कृपलानी जी, ठीक है। ये भी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, सुचिता कृपलानी। अगला प्रश्न है, मेरी कहानी आत्मकथा किसकी है, ठीक है ना। बायोग्राफी थी मेरी कहानी, यह किसकी थी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की थी, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर जी की। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें कौन सा था, तो ध्यान रखिएगा परम 8000, ठीक है ना, परम 8000 जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, ठीक है। तो सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, अटल सुरंग है, ध्यान रखिएगा, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अटल सुरंग। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य की खोज किसने की थी, क्वेश्चन नंबर 91 है, ध्यान रखिएगा। शून्य की खोज किसने की थी, ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा, आर्यभट्ट जी के द्वारा। भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, हमने आपको बताया तारापुर का है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है,
लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, एयरपोर्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में, इसे बाबतपुर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कब और कहाँ खोला गया था? ठीक है ना, तो पहला पोस्ट ऑफिस भारत में कब खोला गया था? 1774 में खोला गया था, ठीक है, और कोलकाता में, ठीक है, 1774 में खोला गया था कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा नदी, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला आईआईटी किस स्थान पर स्थापित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर जो है भारत का पहला आईआईटी था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल कब स्थापित हुआ था? ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कब स्थापित किया गया था? तो 1978 में किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 1978 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है ना, देश का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, कोच्चि हवाई अड्डा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? ध्यान रखिएगा, इनसैट 1A, ठीक है ना, इनसैट 1A जो था भारत का पहला संचार उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं दोस्तों, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को जो है वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है, ठीक है, 27 सितंबर को। प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार जो है किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? ध्यान रखिएगा, 1901 से दिया जा रहा है, ठीक है ना, 1901 से प्रतिवर्ष जो है नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में होता है, ठीक है, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन प्रावधान दिए हुए हैं? तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक हमने बताया, 352 में दिया गया है, 356 में दिया गया और 360 में दिया गया, इसमें आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? ठीक है ना, भारतीय वन सर्वेक्षण के हिसाब से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, एमपी में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया था? ठीक है ना, 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह माना जाता है, और अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने यह विद्रोह किया था। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली से उस समय किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। लखनऊ से अगर पूछता है तो बेगम हजरत महल ने किया था, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, यह सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। झांसी से जैसे झांसी रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था, ठीक है ना, तो अलग अलग जगहों से किसने किसने किया था, इस सबको आप ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति से हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे पड़ी हुई है, अब जाके देखिएगा, 13,000 बच्चों ने कम से कम उसको लगभग देखा हुआ है। तो उसमें हमने सभी डिटेल में बताया हुआ है कि किसने जो है कहाँ से जो है नेतृत्व किया था, और कैसे पूरे जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं या फिर पूछे गए हैं, सबको हमने उस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो उसे जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? ध्यान रखिएगा, मराठा शासक जो थे और अफगान शासक, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली जो थे अफगान शासक थे, उनके बीच जो है लड़ा गया था पानीपत का तीसरा युद्ध। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है ना, तो रामचरितमानस की रचना पूछा जाता है तो महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी ने की थी, ध्यान रखिएगा। रामायण की पूछे तो वाल्मीकि जी ने किया था, ठीक है, और रामचरितमानस का पूछे तो तुलसीदास जी ने किया था। और किस भाषा में किया है? तो अवधी भाषा में किया है, ठीक है ना, अवधी भाषा में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। संविधान, हालांकि मूल संविधान में जो है 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो है बीच में संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हमारे पास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा बांध की बात करें तो कौन सा है? हीराकुंड बांध है, ठीक है ना, हीराकुंड बांध है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का मुख्यालय पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन मतदान कर सकता है? ठीक है ना, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन मतदान कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा, संसद कर सकती है, ठीक है ना, संसद में अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ जाते हैं। उसके बाद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना, संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। अगला प्रश्न है,
मंगल पांडे किस संगठित सेना से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। 1857 की क्रांति का जो है नायक माना जाता है मंगल पांडे को। यह किस संगठित सेना से जुड़े थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। संसद का जो है संयुक्त बैठक जो है संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, कि संसद के संयुक्त बैठक का जो है प्रावधान अनुच्छेद 8 में 108 में दिया गया है। और इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति बुलाता है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है, बुलाता तो राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है, लोकसभा स्पीकर करता है इसकी अध्यक्षता, ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लोकसभा स्पीकर जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति इसको बुलाता है, इसके बारे में प्रावधान 108 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है, भारत में लोकपाल अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 2013 में लागू किया गया था लोकपाल अधिनियम को, ठीक है, 2013 में। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली, ठीक है ना, साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली कहाँ पे, केरल में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ पे, तो उत्तराखंड में, यूके उत्तराखंड में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और शांत घाटी पूछे तो केरल में हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, ठीक है, आप सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत सब प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, ठीक है ना, 1976 में हुआ था। और उस समय जो है संविधान में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है, ठीक है ना, तो अरावली पर्वत रेंज जो है यह भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है, ठीक है ना, अरावली पर्वत रेंज। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है ना। एक साथ याद रखिएगा, कभी कभी सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है, तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक कौन माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग हमने बताया वो विश्व के हैं। भारत की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन जी है, ठीक है ना, एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय गान को पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, ठीक है ना, राष्ट्रीय गान जो कि हमारा जनगण मन है इसको पूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, 52 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा, ठीक है, सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला राज्य कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बिहार है, ठीक है, बिहार। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना, गुप्त वंश के जो है शासक थे कुमारगुप्त प्रथम, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ, ठीक है ना, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है ना, 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, पश्चिम बंगाल और जो है पूर्वी बंगाल, ठीक है, पूर्वी बंगाल जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इस समय वायसराय कौन थे, इसको भी याद ध्यान रखिएगा, करजन थे, ठीक है ना, करजन जो थे इस समय वायसराय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है ना, तो कौन कौन से देश आते हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है ना, यह 4 देश जो है इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना की बात करें कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ठीक है ना, 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद 1881 में हुई थी जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, और तब से यह जनगणना जो है हर 10 वर्षों में होती है, ठीक है ना, हर 10 वर्षों में कंटिन्यू होने लगी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का मसौदा कब तैयार किया गया था, ठीक है ना, भारतीय संविधान का मसौदा कब तैयार हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है ना, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है साथियों, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में स्थित है, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है, ठीक है ना, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी, तो ध्यान रखिएगा श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक है ना,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा भाग 4 में बताया गया है, ठीक है ना। भाग 2 में हमने बताया नागरिकता बताया गया है, भाग 3 में बताया मौलिक अधिकार बताए गए हैं, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो मासिन राम जो कि मेघालय में पड़ता है, वहाँ पे जो है सबसे अधिक वर्षा होती है साथियों, ठीक है ना, मासिन राम मेघालय में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, ठीक है ना। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू किया था, ध्यान रखिएगा 1942 में शुरू किया था। यहाँ से भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों कि इस समय जो है वायसराय कौन था, ध्यान रखिएगा कौन था इस समय, लॉर्ड लिन लिथगो थे, ठीक है ना, लॉर्ड लिन लिथगो। और गांधी जी ने जो है करो और मरो का जो नारा दिया था इसी आंदोलन में दिया था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने डू और डाई का जो नारा दिया था वह किस आंदोलन में दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला प्रश्न है, रेल इंजन बनने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे स्थित है, ठीक है ना। तो रेल इंजन बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है, चित्तरंजन जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पे, ठीक है ना, चित्तरंजन पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी में बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। अरब सागर में कौन सा पड़ता है, तो लक्षद्वीप पड़ता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 28 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। फर्स्ट जो है वुमेन स्पीकर कौन थी लोकसभा की, तो ध्यान रखिएगा मीरा कुमारी थी, ठीक है ना, मीरा कुमार थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं, ठीक है ना। तो संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है ना, जिसमें से 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं के बारे में प्रावधान दिया गया है और उसके अंतर्गत 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई हैं। अगला प्रश्न है साथियों, इजी प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की जो है मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं या फिर राष्ट्रपति, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था आरबीआई का, तो ध्यान रखिएगा 1949 में हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1949 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना, सेलेनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, ठीक है ना। भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है साथियों, और यह जो है 1954 में पहली बार दिया गया था, ठीक है ना। सीवी रमन को पहली बार दिया गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली तीन लोगों को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, और एक नाम और था, माफ़ कीजिएगा मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 3 लोगों को दिया गया था, 1954 में पहली बार दिया गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के सबसे बड़े पशुपालन संस्थान का क्या नाम है, ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े पशुपालन संस्थान का क्या नाम है, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो कि करनाल में पड़ता है, ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े पशुपालन संस्थान का नाम है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल का गठन कब हुआ था, ठीक है ना। भारतीय तटरक्षक बल का गठन कब हुआ था, 1978 में हुआ था, ठीक है, 1978 में। भारत में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन किस राज्य में होता है, कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में होता है। मूंगफली उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। कुचिपुड़ी जो है शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे अधिक गन्ने के उत्पादन की बात करें तो यह कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो ध्यान रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो ध्यान रखिएगा WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थी। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया नामक एक टैक्स होता था जिसको जो है अकबर ने समाप्त किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा अकबर ने। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। तो आयकर अधिनियम को कब लाया गया था भारत में, 1961 में लाया गया था, ठीक है, 1961 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगलयान मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा साथियों, मंगलयान मिशन को कब लॉन्च किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था, 2013 में।
आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, झारखंड है। आगे बढ़ते हैं, भारत में पहली बार जनगणना रिपीटेड प्रश्न 1872 में हुई थी, हमने आपको बताया, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि स्थायी अध्यक्ष थे जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जिन्हें 9 दिसंबर को बनाया गया था, 9 दिसंबर 1946 को, वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा था? ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार था। संविधान के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है, बताया हमने। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 4 के अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है ना, गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? अर्थ डे कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, मल्टीपल टाइम, डबल स्टार कर लीजिएगा। अर्थ डे जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, 22 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, सुकुमार सेन जी थे, ठीक है ना, सुकुमार सेन जी जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना, आर्टिफिशियल रेन के लिए जो है कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड किया जाता है साथियों, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। रिपीटेड प्रश्न हमने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक तापमान कहाँ पे दर्ज होता है? ठीक है ना, सर्वाधिक तापमान कहाँ पे दर्ज हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, फालूदी, जो कि राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान का एक जिला है फालूदी, वहाँ पे सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है। अगला प्रश्न है, सविनय अयोध्या आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है ना, सविनय अयोध्या आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी, ठीक है ना, 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? ठीक है ना, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अगर किस देश में पहले उगता है तो पूछे तो ध्यान रखिएगा, जापान में उगता है, ठीक है ना, जापान में। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी, ठीक है, कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी। भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, गौड़ जनजाति समुदाय साथियों जो है भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो अपना देश भारत जो है विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार हमने बताया, कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायसराय लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति अपनाई थी? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि हड़प नीति किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1993 में हुई थी, ठीक है ना, 1993 में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में सबसे पहले लागू हुई थी? तो हमने बताया राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले हुई थी, 2 अक्टूबर को हुई थी, 2 अक्टूबर 1959 की जो है पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले हुई थी। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा, आसाम है, ठीक है ना, आसाम जो है चाय के उत्पादन में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है ना, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना का उद्देश्य क्या है साथियों? राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संघ सूची में कितने विषय शामिल है? तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची में कितने विषय शामिल किए गए? टोटल 100 विषय हैं जो कि संघ सूची में आते हैं, ठीक है, 100 विषय। अगला प्रश्न है, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? ठीक है ना, पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? ध्यान रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को मिला था, ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। रबी की फसल का प्रमुख उदाहरण क्या है? तो ध्यान रखिएगा, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं होती है, ठीक है ना, गेहूं, जौ, चना, ये सब जो होती है ये सब रबी की फसलें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, बायोमेट्रिक एटीएम का उपयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? ध्यान रखिएगा, बायोमेट्रिक एटीएम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ब्राजील ने किया था, ठीक है, ब्राजील ने। अगला प्रश्न है,
सबसे ज़्यादा वन जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। रिपीटेड प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बनारस किस नदी के किनारे स्थित है? वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यह सब आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैस कौन सी है सबसे अधिक? नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, नाइट्रोजन। स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में पड़ता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, ठीक है ना। गुरु अर्जुन देव ने जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? ठीक है ना। भारत की आर्थिक राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को जाना जाता है, मुंबई को। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी जो कि भारत के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पे जो है प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। फ्रेंड्स, यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।